हेलो हेलो हेलो। आप सभी को मेरा बहुत ढेर सारा नमस्कार। तो आप सब जानते हैं दिस इज नीरज यादव एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ माय ट्रेनिंग आई वर्कड ऑन FESM and I will explain the principle and the machines in details in the coming weeks. I will also tell about the next instrument and the techniques which we learn and that I will be working on. And so let's go start the today's topic. And today's topic is FESM. And we all know about that the FESM is the field emission scanning electron microscopy. This is generally electron microscopy. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, यही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसका सबसे बड़ा सेटअप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जो कि सैंपल की सरफेस को बहुत हाई मैग्निफिकेशन और हाई रेजुलेशन में दिखाता है, उस पर ऑब्जर्व करता है। इसका मैग्निफिकेशन 10x से लेकर 1 लाख तक हम देख सकते हैं, जहाँ पे रेजुलेशन इसका शायद इसका रेजुलेशन 1 nm होता है और या उससे कम होता है। तो हम लोग देख सकते हैं इसमें बायोलॉजिकल सैंपल्स को, नैनो पार्टिकल्स को और सेमीकंडक्टर्स की स्टडीज़ को देख सकते हैं। और हम लोग जनरली आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि इसका प्रिंसिपल्स क्या है और मैं जो किया था कैसे किया जाता है, इसका उसका मशीन्स का सेटअप्स क्या होता है। मैं आपको उसका सेटअप्स और उसका वर्किंग प्रिंसिपल्स एंड और भी बहुत सारे चीज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि उस ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा। और इतना ही नहीं, आने वाले टाइम से मैं आपको उसकी वीडियोस भी दिखाऊंगा। और मैं आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट वीक शायद मेरा इस पे क्रोमेटोग्राफी या HPLC किसी पे भी होगा तो मैं उसका वीडियोज़ लेकर आऊँगा। आप लोग बने रहिएगा और मेरे वीडियोज़ को प्यार देंगे तो आगे भी बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल तो FESM का वर्किंग प्रिंसिपल है। सबसे पहला इसका स्टेप 1 वर्किंग प्रिंसिपल है कि ये इलेक्ट्रॉन का जनरेशन करता है। FESM में टंगस्टन मटेरियल्स का ना यूज करके उसकी जगह पे वो फील्ड इमिशन गन को FEG को फील्ड इमिशन गन को यूज करता है, जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो बहुत फाइन इलेक्ट्रॉन बीम को उससे जनरेट होती है। और स्टेप 2 इसका हो गया बीम फोकसिंग। इसमें जो बीम फोकस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज इलेक्ट्रॉन बीम को बहुत पतला और फोकस्ड बना देता है। और स्टेप तीसरा हो गया कि इसका स्कैनिंग किया जाता है। फोकस्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो बीम के सैंपल के सरफेस पर लाइन बाय लाइन स्कैन किया जाता है, मतलब लाइन बाय लाइन स्कैन करती है। और स्टेप 4 हो गया इसका कि इलेक्ट्रॉन इमिशन का हो गया बीम और सैंपल के इंटरेक्शन से अलग अलग सिग्नल्स निकलते हैं, जैसे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फिर बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक्सरे हो गए। और स्टेप 5 में इसका हो गया इमेज फॉर्मेशन में होता है कि डिटेक्टर्स होते हैं जो डिटेक्टर्स इन सिग्नल्स को कलेक्ट करके कंप्यूटर स्कैन पर इमेज बनाते हैं। और इसका फ्लो यही होता है, FEJ जो मैंने बताया, फील्ड इमिशन गन, फिर लेंसेस आते हैं, फिर सैंपल आते हैं, डिटेक्टर आते हैं, फिर इमेज का फॉर्मेशन होता है। FESM का मेन पार्ट्स का अगर हम बात करें तो FESM का मेन पार्ट्स होता है इलेक्ट्रॉन गन जो मैंने बताया, FEJ। और फिर जनरली इलेक्ट्रॉन गन्स का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करना। फिर कंडेंसर लेंस होता है बीम के साइज को जो कंट्रोल करते हैं। फिर तीसरे हो गए सैंपल चैम्बर जहाँ पे हम लोग सैंपल को इंसर्ट करते हैं, जहाँ हम लोग सैंपल को रखते हैं। फिर इसका हो गया डिटेक्टर्स क्या करता है, जो सिग्नल्स जो आते हैं उसे डिटेक्ट करते हैं। और लास्ट हो गया वैक्यूम सिस्टम इलेक्ट्रॉन बीम को एयर मॉलिक्यूल से बचाते हैं। तो डिटेक्टर्स और उनका काम क्या होता है, सबके मन में आता होगा कि वो डिटेक्टर्स जो यूज होते हैं उसका काम क्या होता है। तो वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर होते हैं जो कि सरफेस को मॉर्फोलॉजी को दिखाते हैं और 3D लाइक इमेज दिखाते हैं। आप बैक स्कैटर्ड एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि हैवी एलिमेंट्स को ब्राइट दिखाते हैं और कंपोजिशन एनालिसिस में यूज होता है। और EDS डिटेक्टर होता है जो कि एलिमेंट एनालिसिस करता है। एक होता है EDS डिटेक्टर जो एलिमेंट को एनालिसिस को डिटेक्ट करता है, सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट बन रहे हैं उसको बताता है। आप सबसे पहले इसका सेटअप्स देखें। मैं आपको सेटअप्स का फोटो दिखाता हूँ कि जो आप कंप्यूटर डिस्प्ले देख रहे हैं उसके नीचे देख रहे हैं, जो यही सब चीज़ से मैं या कोई भी करने जाता तो उसको कंट्रोल करते हैं। आप देखे होंगे उसके कंप्यूटर डिस्प्ले पे कि एक LM होता और एक ACM होता। LM क्या होता है, LM होता है जो लोअर मैग्निफिकेशन होता है। लोअर मैग्निफिकेशन कि जनरली आप 500x तक
उसमें मैग्नीफाई कर सकते हो सैंपल्स को। आपको मैं एक फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं फ़ोटो, ये सैंपल मैग्नीफिकेशन, ये सैंपल उसमें इंसर्ट किया हुआ यही है सैंपल मैग्नीफिकेशन का फ़ोटो। ऐसे हम लोग करते हैं। और जैसे ही अगर 500x से ज़्यादा मैग्नीफाई करना है, हमको हायर मैग्नीफिकेशन चाहिए, तो एलएम को एसीएम में कन्वर्ट करते हैं। वो जो आप कंप्यूटर पे अभी आपने पहले मैंने दिखाया एलएम और एसीएम था एक, तो वही उसका सेटअप है, वहीं से एलएम से एसीएम में कन्वर्ट करते हैं अगर 500x से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए तो यही है एलएम और एसीएम का कंसेप्ट। जैसे ही आप इमेज को मैग्नीफाई कर लेते हैं तो आपको सिंपल पे करना फाइंड व्यू। फाइंड व्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्विक व्यू पे करना है, क्विक व्यू के बाद फ्रीज करना है, फ्रीज के बाद फोटो करना है, तो आपका फोटो सेव हो जाए। फ्रीज जब तक ब्लिंक करना बंद ना करे तब तक हम लोग फोटोज़ पे क्लिक नहीं करते हैं। तो आपको हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोसेस की करना क्या। जैसे ही आपको सैंपल अगर उसमें इंसर्ट है, आपको मैग्नीफाई करने के लिए बोले, तो अगर आपको बोले 100x पे मैग्नीफाई करें तो आप एलएम पे जनरली रख के कर सकते हैं। आपको मैंने बताया ना कि एलएम होता है जो लोअर मैग्नीफिकेशन होता है, और लोअर मैग्नीफिकेशन जनरली 500-100x तक होता है मैग्नीफाई, उससे ज़्यादा का नहीं हो सकता। तो आप 500x तक एलएम में कर सकते हैं मैग्नीफाई। और जैसे ही आपको 500x से ज़्यादा, 500x मैग्नीफिकेशन से ज़्यादा करने बोले, तो आपको एलएम को सबसे पहले एसीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आप मैग्नीफिकेशन 1000, 10,000, लाख, जितना तक आप जा सकते हैं वो एसीएम में जा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका। फिर आपको देखना है कि जब जैसे ही आपको टीचर्स बोले कि 100x पे या किसी भी x पे कर लिए, उसके बाद आपको फाइंड व्यू करना, तो इमेज क्लियर करेगा। फाइंड व्यू के बाद क्विक व्यू करना, क्विक व्यू के बाद उस इमेज जो आपने देखा उसको फ्रीज करना, फ्रीज होने के बाद आप उसको फोटो में सेव कर सकते हैं। तो यही था मेन उसका वर्किंग, जहाँ से हम लोग कंट्रोल करते हैं। वहाँ आपने 2 नॉब देखा होगा, और नॉब से हम लोग मैग्नीफाई करते हैं, फिर उसके बाद एक से फोकस करते हैं, मतलब इमेज को क्लियर करते हैं। फिर और जैसा कि आपने देखा होगा वहाँ पे कि आपको मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, सिंपल इंसर्ट कैसे किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं सिंपल इंसर्ट कर रहा हूँ। आपने जो इस फोटो में देखा, तो उसमें मैं सिंपल इंसर्शन कर रहा हूँ। वहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को ओपन करके वो सैंपल को इंसर्ट किया जाता है, और यही था इसका जनरली था। और सैंपल इंसर्शन तो आपको दिखा दिया, और सैंपल इंजेक्शन मैंने दिखा दिया। अब बारी है सैंपल प्रिपरेशन को, कि हम लोग सैंपल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सैंपल को प्रिपेयर करने के लिए जनरली आपको एक बुलेट दी जाएगी, और बुलेट को उसे क्लीन की जाती है। क्लीन करने के बाद उस पर जो कार्बन टेपिंग लगी हुई थी, उस कार्बन टेपिंग को हटाया जाता है। कार्बन टेपिंग को हटाने के बाद आपको इथेनॉल से उसको वॉश करके स्टेलाइज करके हटा देना। हटाने के बाद फिर हम लोग को कार्बन टेपिंग करना उस पर। कार्बन टेपिंग करने के बाद उस पर सैंपल का एक पाउडर डालते हैं। उसे देने के बाद, उसे एक्स्ट्रा डस्ट को रिमूव करने के बाद, हम लोग गोल्ड कोटिंग के लिए उसको एक गोल्ड कोटिंग मशीन आती है, उसमें हम लोग डाल देते हैं, और 2 मिनट तक मिनिमम गोल्ड कोटिंग करते हैं। गोल्ड कोटिंग करने के बाद वो सैंपल प्रिपेयर हो जाते हैं। उसी सैंपल को हम लोग इंजेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, देन विजुअलाइज करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, और यही है उसका प्रोसेस सैंपल प्रिपरेशन का। तो सैंपल प्रिपरेशन का यही प्रोसेस था जो कि मैं आपको बता दिया। फिर उसके बाद आपने सैंपल इंजेक्ट करने का भी देख लिया, और सैंपल इंजेक्ट करना तो ईजी था भाई, मतलब ईजी नहीं, प्रोसेस है, आपको देखना पड़ेगा। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक एफईएसएम का अगर हम एडवांटेज देखें, अगर एडवांटेज की बात करेंगे, तो ये वेरी हाई रेजोल्यूशन शो करता है, हाई डेप्थ ऑफ फील्ड दिखाता है, नैनो स्केल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, फिर बेटर इमेज क्वालिटी होता है ये इसमें। और फिर अगर इसका लिमिटेशंस की बात करें तो बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है। आप ज़रा सा भी इसमें अगर मिस्टेक कर देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। फिर उसके बाद वैक्यूम रिक्वायर्ड होता है। फिर उसके बाद सैंपल, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि वहाँ पे एक बटन होता है वेंट का। वेंट का होता है, इवैक का होता है। जब हमको वैक्यूम रिलीज करना है तो वेंट प्रेस करेंगे, और जब हमको वैक्यूम फिर से दोबारा क्रिएट करना है तो वहाँ इवैक एक बटन होगा, उसको प्रेस करते हैं। तो ये जनरली 2 बटन आप दिमाग में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के पास होता है वेंट और इवैक बटन। वेंट से हम लोग सैंपल जब हमको निकालना है, दोबारा इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले वहाँ का वैक्यूम रिलीज करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें वैक्यूम बना हुआ आता है। एक तो आप निकाल नहीं सकते हो, मशीन खुद नहीं खुलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि वेंट प्रेस करके आपको वहाँ का वैक्यूम रिलीज करना है। जैसे ही वैक्यूम रिलीज हो जाता है, आप सैंपल निकालते हैं, सब कुछ कर लेने के बाद जब सैंपल दोबारा आप इंसर्ट करते हैं, तो सैंपल दोबारा इंसर्ट करने के बाद आपको इवैक बटन प्रेस करना होगा। इवैक बटन प्रेस करने के बाद वो वैक्यूम जनरेट करता है। तो यही इसका मेन है। अगर ये क्या बोलते हैं, इसका एक और लिमिटेशंस का बात करें तो सैंपल प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके दिमाग में इतना देर सुनने के बाद आ रहा होगा कि एफईएसएम जो है, एफईएसएम जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है,
तो एप्लीकेशन जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में है, बायोटेक्नोलॉजी में है, फिर मटेरियल साइंस में है, फिर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में हो गया, फिर आपको पॉलीमर का रिसर्च में हो गया, फिर मेटल फेल्योर एनालिसिस में हो गया। तो यही है और इसका कुछ है नहीं। आपको जैसा कि मैंने बताया कि एपीसीएम एक एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है जो फील्ड इमिशन गन से जनरेट हुई और फोकस्ड बीम की मदद से सैंपल की सरफेस पर नैनोमीटर लेवल पर विजुअलाइज करते हैं। नैनोमीटर जैसे उसका बताया ना कि रेजुलेशन 1 nm होता है, तो हाई रेजुलेशन इमेज प्रोवाइड करता है ये, और यही है इसका। और तो कुछ रहा नहीं, मैं जो भी था आपको बता दिया, और यही था एपीसीएम का वर्किंग प्रिंसिपल, एपीसीएम को कैसे यूज करते हैं, क्या क्या इसका एप्लीकेशंस है, एडवांटेज मैंने आपको बता दिया। और आप इसी तरह इस वीडियोज़ में बने रहें। एपीसीएम का ट्रेनिंग तो मेरा फर्स्ट वीक का ख़त्म हुआ, अगले हो सकता है एचपीएलसी हो या क्रोमेटोग्राफी हो, लेकिन जिसका भी हुआ मैं आपको सेटअप्स दिखाऊंगा, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, कैसे एप्लीकेशंस उसको यूज किए जाते हैं, क्या क्या किया मैंने, तो आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। आप बने रहिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। अगर आप वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई हो कोई पार्ट, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब वहाँ पे दे सकता हूँ। बाकी आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इट इज़ प्रिंस लाइफ 09 होगा आईडी, उसको आप फॉलो कीजिए और आगे आप बने रहिए, आगे वीडियोज़ आते रहेंगे। थैंक यू। जय श्री राम।